अच्छा, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पंचखंड का ध्यान करेंगे। आपके इसमें जितना हो सकता है आप कीजिए। फिर देखते हैं कि कहाँ पे आप अटके, कहाँ पे नहीं हो पाया, फिर देखते हैं। तो सांस को लेते हुए ही हम पंचखंड को देख सकते हैं। उसमें रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, ये पंचखंड का जो है हम उसको देख सकते हैं। आपने गोयंका जी का टेक्निक तो यूज किया है, जो आनापान है, उसी को लेते हुए हम थोड़ा अलग सा करेंगे। वही जो आपने सीखा है उसी के लेते हुए हम अलग सा करेंगे, जहां पे आपके पीति, सुख, एकाग्रता तीनों आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा ये हो रहा है, ये हो रहा है, और इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। अगर आगे आपको प्ले करके प्रैक्टिस करना है, उसके लिए भी आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा मन किधर है, क्या है, पता नहीं है। इसीलिए बुद्ध वंदना से चालू करेंगे, उसके बाद में सीधा हम जो काम करना चाहिए उसी पे जाएंगे। आप जितना हो सके उतना स्ट्रेट बैठिए, ऐसा मत बैठिए, सीधा बैठिए जितना हो सके। आप पैर कैसे भी रख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाबंदी नहीं है, पर आपका ये बैक जो है स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, शरणागमनं संपूर्णम्। अभी हम शुरुआत करते हैं। आराम से बैठिए। अगर बॉडी में कुछ तनाव है, उसका आप थोड़ा आराम कीजिए कि आपको बैठने के लिए आसान हो। ये अत्यावश्यक है, ऐसे ही सीधा नहीं करना चाहिए। थोड़ा हम कैसे बैठे हैं, कैसे है बॉडी, उसको देखना चाहिए। वहां पे अवेयरनेस लेके आइए कि अभी इस समय आपका देह जो है, काय जो है, वो कैसा है, ऊपर से नीचे कैसा है, आपको कैसा लग रहा है। आपको ये पीठ से ये सर सीधा होना चाहिए, और आराम से हाथ को ऐसा करते हुए बैठ जाइए। और बैठने के बाद आंख बंद कर लीजिए और अपना सांस को यहाँ पहले देखिए। यहाँ देखने के बाद इसको यहाँ से यहाँ टच होते हुए आपको महसूस करना है। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ जैसा हो रहा है उसको महसूस करना है। यहाँ से यहाँ इन ब्रेथ होगा, यहाँ से यहाँ ये लिया तो यहाँ आउट ब्रेथ होगा, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये ऐसा हमें देखना है। ठीक है, ये ऐसा हम अभी 20 मिनट करेंगे। 8:30 बज जाएगा जब भी हम ये खत्म करेंगे, तो 20 मिनट का हम ये करेंगे। फिर मैं अगला बताऊंगा क्या करना है, बताता जाऊंगा। आपको वैसा 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 ही देखना है, और जो कुछ भी एक्सपीरियंस होता है आप देखिए। आज इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, कल जब भी मिलेंगे तभी करेंगे। हम करीबन 1.5 आवर्स, थोड़ा आगे भी हो सकता है, देखते हैं, पर उतना करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो उसमें पंचखंड को देखने की कोशिश करेंगे। अभी चालू हो जाते हैं, आराम से बैठिए, आपका जो स्पेक्टिकल्स है उसको भी उतार दीजिए। अभी कैमरा की कोई ज़रूरत नहीं है, कैमरा ऑफ कर लो, और ये आपका जो माइक्रोफोन है वो भी ऑफ कर लो। आराम से बैठो, मेरा माइक्रोफोन रहेगा, जब भी मुझे कहना है मैं आपको कह देता हूं, तो वैसा ही करो। अभी शुरू करते हैं। आराम से सांस को देखिए। पहला नाक में देखना है, जैसे आप विपश्यना के क्लास में जैसे करते हो वही देखना है। फिर 5 मिनट के बाद आप सांस को नाक से सर के ऊपर तक देखना है। सांस को आराम से देखिए, बॉडी को स्ट्रेट रखिए। अभी हम अपना बॉडी को देखते हैं, सर से पांव तक कैसा है वैसा देखो। जैसे आप किसी का बॉडी देखते हो, किसी का काय देखते हो, जैसे आपका पड़ोसी बैठा है या कोई बैठा है, वैसा अपना ही बॉडी को किसी और की तरह देखना है। पहले हम शुरू करते हैं पांव से, फिर ऊपर 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 आते 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 सर तक आ जाओ। फिर सर को देखते हुए अपने मन से सर को देखो, वैसे ही नीचे चले जाओ। अभी इसमें आपको पटवी, जैसे केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मांसम, ये 5 लेना है। फिर आपो जो सलाइवा है
अगर आपको पसीना आ रहा है उसको ले लो, काफी होता है। तेजो बॉडी का टेम्परेचर है। वायु ये आपका सांस है, वायु उसको देख लीजिए। और आकाश, तो हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे स्पेस ले लिया है। ये जो काय जो बैठा है इसने भी स्पेस को लिया है। तो थोड़ा 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 करके आपको ये देखना है कि ये पृथ्वी है, ये आपो है, ये वायु है, ये आकाश है करके। तभी हमें देखना है कि मैं करके जो है वो एक ऐसी ही सोच है, वैसा तो कोई मैं करके यहाँ पे है ही नहीं है। जो कुछ भी है सिर्फ पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश ही है। बाहर भी वही है, अंदर भी वही है, दोनों एक बराबर है। तभी आपका वेदना जो होता है सूक्ष्म होता जाएगा और वो उपेक्षा बन जाएगा। मतलब उपेक्षा का मतलब इक्वानिमिटी। इसको आपको एहसास करना पड़ेगा कि ना दुख होगा, ना सुख होगा, ना बॉडी पेन होगा, कुछ भी नहीं होगा, स्थिरता आ जाएगी। तो वो होता है उपेक्षा। तो वेदना उपेक्षा हो जाएगा। अगर आपको ये देखने के लिए नहीं होता है पृथ्वी आपो तेजो वायु वगैरह, तो अलग सा वेदना आएगी। तो आप उसमें दुख वेदना देख सकते हैं, सुख वेदना देख सकते हैं, अदुख असुख वेदना देख सकते हैं। अगर सुख वेदना आया तो हल्कापन लगेगा, दुख वेदना आया तो आपको भारीपन लगना चालू हो जाएगा। ये आप देख लीजिए। ऐसा हम अभी 25 मिनट करेंगे। आपका संखार जो है वो आपको ऐसा लगेगा जैसे सांस रुक रहा है, वो काय संखार है। और अभी आपका कोई भी विचार नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, इसीलिए वो वची संखार भी बंद हो जाएगा।
सिर्फ आपको मनो संखार रहेगा, जो आपको संज्ञा और वेदना रहेगा, सिर्फ यही दो रहेंगे। काय संखार भी बंद हो गया होगा, वची संखार भी बंद हो गया होगा। वैसे जो संज्ञा जो था, जो आपने सिंबल बनाया था, जो चिन्ह बनाया था, अभी आपको पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश देखने के लिए हो रहा है, तो आपको तरंगे आने लगेंगी। जैसे तरंगे आने लगेंगे तो आपका संज्ञा में अनिच्च संज्ञा आ जाएगा, मतलब ये उदय व्यय होना आप देख सकते हैं। जहां पर भी हो रहा है वहां पर आप अपना मन को डालिए और देखते रहिए। तो जो रूप को आपने समझ लिया तो वेदना संज्ञा संखार समझ में आ जाएगा। वेदना में उपेक्षा हो गया, संज्ञा में अनिच्च हो गया, संखार में समता हो गया काय के लिए और वची के लिए। और आपका सांस भी बहुत धीमी, बहुत सूक्ष्म हो गया होगा, वैसे जैसे आप सांस लेने ही भूल गए हो ऐसा लगेगा आपको। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए और 15-20 मिनट हम इसी पे रहेंगे, फिर विज्ञान के ऊपर आएंगे। अगर आपको पृथ्वी आपो तेजो वायु अपना बॉडी में समझ में नहीं आ रहा है तो सांस पर भी आप कर सकते हो। गर्मी लगेगी तो तेजो हो गया, भारीपन रहेगा सांस में तो पृथ्वी हो गया। फिर आपको पानी का ड्रॉपलेट्स भी रहेगा नाक में तो आपो हो गया। फिर आसा पासा जो आपका सांस जो ले रहे हो छोड़ रहे हो तो वायु है ही, और नाक का जो छेद है वो आकाश है। तो आप इसी के ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका संज्ञा जो है वो अनिच्च हो जाएगा, क्योंकि ये उदय व्यय सांस हो रहा है, इसीलिए मैं हूं करके यहाँ पे नहीं होगा। तो आपका संखार, वची संखार भी बंद हो गया और काय संखार भी बंद हो जाएगा, मतलब सांस रुक जाएगी। आप ऐसे ही देखते रहेंगे तो सांस रुक जाएगी। अभी हम विज्ञान के ऊपर आएंगे। विज्ञान का है वो रिकॉग्नाइज करता है। तो हम अपने आप को रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये मेरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो हमारा अनुभव भी ऐसा ही होगा। विज्ञान अनुभव देता है। जैसे हम सांस में देखते हैं, अगर सांस को हमारा कहेंगे तो ऐसा लगेगा हमारा सचमुच हमारा सांस है। अगर आप अपने नाम को डालोगे तो ऐसा लगेगा आप ही वो नाम वाला आदमी हो। अगर आप देह को लगता है कि आपका ही बदन है या देह है तो वैसा ही होगा। अगर आप समझोगे ये दुख वेदना है, ये सुख वेदना है, तो आपको वही एक्सपीरियंस आएगा, अनुभव आएगा। जो अनुभव देता है वो विज्ञान है। तो अभी हमें ये देखना है कि रूप जैसे ही आपने पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश किया तो वेदना क्या हो गया, निरोध हो गया। क्योंकि अभी आपका कोई नामकरण नहीं आ रहा है, आपके बारे में कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ वहां पे रूप खंड दिखाई दे रहे हैं, वेदना खंड दिखाई दे रहे हैं, संज्ञा खंड दिखाई दे रहे हैं, संखार खंड दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए
निरोध जो विज्ञान जो है वो निरोध हो जाएगा। अभी आपके पास ना कोई संज्ञा है ना कोई वेदना है, आप ये देख सकती हैं। इसको आप थोड़ी अच्छी तरह से देखनी पड़ेगी कि अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान ये चारों गिर जाएंगे। अगर मैं हूं ऐसा करके आपको लगेगा तो विज्ञान उसके ऊपर आ जाएगा। अगर आप वैसा नहीं करते हो, सिर्फ रूप को पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश की तरह देख रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। तो संज्ञा अनिच्च संज्ञा हो जाएगा, संखार समता हो जाएगा और विज्ञान जो है निरोध हो जाएगा। तभी आपका पंच उपादान खंड चला गया, पंच खंड हो गया। जैसे ही ये होता है सख्खाय दिट्ठी निकल जाता है। जैसे ही सख्खाय दिट्ठी निकल गया आप सोतापन्न बन जाएंगे। तो आप थोड़ा इसके ऊपर देखना चाहिए विज्ञान के बारे में, जो आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए देता है और खुद रिकॉग्नाइज करता है, फिर उसको ग्रहण करता है। उसी के लिए आपको वेदना हो रही है, संज्ञा हो रही है, संखार हो रहे हैं। तो अगर ये नहीं लेता है तो रूप में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए सारा एक एक खंड हो जाएंगे। जैसे खंड हो गया, उपादान निकल गया। जैसे उपादान निकल गया तो सख्खाय दिट्ठी निकल जाएगा। अभी आप इसके ऊपर 15 मिनट कीजिए, फिर हम विराम लेते हैं। आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हो आप कर सकते हो। आपको जितना बैठना है आराम से बैठ जाओ। रूप, वेदना, संज्ञा, संखार को देखते रहो। सांस में भी दिखते हैं तो भी वहां पर भी वैसा ही होता है। अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लो अपने आप। सर से पांव तक, पांव से सर तक पूरा देह को देखो और क्या वेदना जाग रही है उसको देखो। अगर पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश आ रहा है तो आपका वेदना जो सुख दुख हो रहा था अभी वो सिर्फ उपेक्षा हो जाएगा। फिर संज्ञा अनिच्छा हो जाएगा और संखार जो है समता हो जाएगा और विज्ञान निरोध हो जाएगा। जैसे ये हो गया, सख्खाय दिट्ठी चला गया, तभी आपका शील, वित्त, परमास चला गया। अभी आपका जो श्रद्धा होनी चाहिए बुद्ध धर्म के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आप अभी देख चुके हो कि खंड गिरते ही मैं करके कुछ नहीं होता है। तब सारे लोगों को ऐसे ही देखना प्रारंभ कर दोगे, इसीलिए सोतापन्न हो जाएंगे। ये आप देखिए।